इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 8, जिसका शीर्षक है बंदर बांट। बंदर तो आप जानते ही हो। बांट का अर्थ होता है किसी चीज को बराबर हिस्सों में करना, यानी उसको बांटना। ये देखो, कुछ इस तरह का झगड़ा तो आप भी अपने भाई बहनों व दोस्तों के साथ कभी न कभी कर ही लेते हो। जब दोनों की लड़ाई हो जाए और बात समझ में नहीं आए तो अपनी शिकायत को लेकर कहाँ जाते हो? बताओ। अपने से किसी बड़े व समझदार के पास जाते हो ना। झगड़ा अगर घर में हो तो पापा मम्मी या बड़े भाई बहन के पास जाते हो। स्कूल में हो तो अपनी अध्यापिका के साथ करते हो ना ऐसा। तो कुछ ऐसे ही दो बिल्लियों में लड़ाई हो जाती है, जो अपना फैसला करवाने के लिए एक बंदर के पास जाती है। तो आगे क्या होता है जानने के लिए ये नाटक पढ़ते हैं, जिसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने, जो कि बहुत अच्छे लेखक व कवि थे। अमिताभ बच्चन को तो आप सब जानते हो ना। तो हरिवंश राय बच्चन उनके पिताजी थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नाटक, जिसका नाम है बंदर बांट। किसी भी नाटक को करने के लिए पहले उसका स्थान होता है, फिर उसके पात्र, और फिर उनके लिए कौन कौन सी पोशाक, कैसे वो कपड़े पहनेंगे। आपने भी अपने स्कूल में स्टेज पे इस तरह का नाटक किया होगा, है ना। तो स्थान के लिए सबसे पहले चाहिए हमें खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। पात्र कौन होते हैं? अभिनेता, जो कि इस नाटक को करने वाले हैं। कौन है इसमें? एक बंदर और दो बिल्लियां। तो ये एक बंदर है और इसमें ये दो बिल्लियां इसके पात्र हैं। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियां बिल्ली बन सकती हैं। बरस का अर्थ होता है कितने साल की। बंदर के लिए पोशाक का अर्थ होता है कपड़े या परिधान। तो जो बच्चा बंदर बनेगा उसकी पोशाक कैसी होनी चाहिए? पीला चूड़ीदार पाजामा, कुर्ता और दुपट्टा, जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधा जा सके। बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा, जिसमें आंखों और मुंह की जगह छेद हो, ताकि वो आंखों से देख सके और मुंह से बोल सके। बिल्लियों के लिए पोशाक, जो लड़कियां बिल्लियां बनेंगी उनके कपड़े कैसे होने चाहिए? काली सफेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे, जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफेद बिल्लियों के चेहरे, जिनमें आंखों और मुंह की जगह बड़े छेद हो, जिनसे देखा बोला जा सके। सामान क्या क्या चाहिए ये नाटक को करने के लिए? एक मेज चाहिए, एक बड़ा मेजपोश क्या होता है? मेज पर बिछाने का कपड़ा या बड़ी चादर। डबल रोटी ब्रेड को कहते हैं, का एक टुकड़ा। एक छोटी तराजू, ये देखो इस तरह की, जिसे हम तुला कहते हैं। आपने ये किराने की दुकानें या सब्जी फल वाले भैया के पास जरूर देखी होगी, जिससे सामान तोला जाता है। पहला दृश्य, कोई कमरे के बीच में एक मेज है, जिस पर मेजपोश पड़ा है, जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। तो इस तरह का दृश्य रहेगा। म्याऊ म्याऊ की आवाज होती है। म्याऊ म्याऊ कौन बोलता है? म्याऊ म्याऊ तो बिल्ली बोलती है। और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली, ये देखो सीधे हाथ की तरफ, यानी आपके राइट हैंड की ओर से आएगी काली बिल्ली। और बाईं तरफ ये देखो उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ से आएगी सफेद बिल्ली। प्रवेश करती हैं उस कमरे में, आती हैं। काली बिल्ली
कहती है पहले, बिल्ली बहन नमस्ते। सफेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। आप भी अपने से छोटे या बड़ों से मिलते हो तो इस तरह का अभिवादन करते हो ना। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफेद बिल्ली, अच्छी क्या हूं, भूखी हूं। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूं, यानी मुझे भी भूख लगी है। सफेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूं। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूं, यानी वही काम करने मैं निकली हूं। खोज का अर्थ होता है तलाश में, तो ये बिल्ली भी खाने की तलाश में निकली है, कुछ खाने को मिल जाए। सफेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती। महक का अर्थ होता है खुशबू, तो मुझे रोटी की खुशबू आ रही है। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती, पास कहीं है। मेरी भी नाक बता रही है कि पास में ही कोई रोटी रखी है। सफेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ न जाए तो मेज पर रखी ये रोटी है। इसको देखकर वो कह रही है, लपकूं का अर्थ होता है जल्दी से पकड़ना, कि मेज पर जो रोटी रखी है उसको मैं जल्दी से पकड़ लेती हूँ, इससे पहले कि कोई आ जाए। काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफेद बिल्ली, ठहर, रुक जा, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर? रोटी मेरी। काली बिल्ली कह रही है, रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। सफेद बिल्ली, मैं न दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा, क्या मैं खुद न देखती? क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं? डरती थी उस तक जाने में। जा डरपोक कहेंगी, जा भग, रोटी मेरी। तो इस तरह काली बिल्ली सफेद बिल्ली को डरा देती है। सफेद बिल्ली, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। काली बिल्ली, देख, राह से मेरी हट जा। राह का अर्थ होता है रास्ता, तो देख मेरे रास्ते से दूर हो जा। ले जाऊंगी तुझे न दूंगी, कि मैं रोटी को ले जाऊंगी पर तुझे नहीं दूंगी। सफेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है? जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, कि जिसने रोटी को पहले देखा उसी का हक। हक का अर्थ होता है अधिकार, तो रोटी पर उसी का अधिकार है। काली बिल्ली, पहले दौड़े दौड़ के ले, पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। काली बिल्ली ने दौड़कर रोटी को लिया था, तो काली बिल्ली कह रही है कि मैंने दौड़कर लिया, जो पहले दौड़कर ले उसी का हक होता है, यानी उसी का अधिकार है, रोटी उसी की हुई। सफेद बिल्ली कह रही है कि रोटी मेरी है। सफेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। तो इस तरह दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। गुर्राने का अर्थ होता है बिल्ली का गुस्से में बोलना, तो दोनों आपस में एक दूसरे पर गुस्सा निकाल रही हैं। बंदर का प्रवेश। अब कमरे में बंदर आता है। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी किसकी? तो दोनों की तरफ मुंह कर एक बार सफेद को बोल रहा है, एक बार काली को बोल रहा है। मैं इसका फैसला करूंगा, चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। कचहरी क्या होता है? अदालत, जहां पर सही और गलत का फैसला किया जाता है। तो बंदर कहता है कि कचहरी में चलो और मेरे पीछे पीछे आओ, मैं बताऊंगा तुम दोनों में से रोटी किसकी है। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती हैं। दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। अब तक तो ये सारा काम एक कमरे में हो रहा था, अभी सब कहाँ जाएंगे? बंदर की कचहरी में। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर कह रहा है सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? सफेद बिल्ली, श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। रोटी पर मेरा हक है क्योंकि सबसे पहले रोटी को मैंने देखा था।
बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली अपनी बात बता रही है। श्रीमान, पहले मैं झपटी थी। झपटने का अर्थ होता है तेजी से आना, तो इसको रोटी को जल्दी से मैंने उठाया था रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफेद बिल्ली से, एक आंख से देखी थी या दो आंखों से। सफेद बिल्ली, दो आंखों से, दोनों आंखों से, यानी मैंने अपनी दोनों आंखों से देखी थी रोटी को। बंदर काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली कह रही है दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर कह रहे हैं तुम दोनों का था गवाह भी। गवाह होता है जो वारदात के समय उपस्थित हो, जब दो लोगों का कोई झगड़ा हो रहा हो, उस वक्त कोई तीसरा उनको देखने वाला हो तो उसे कहेंगे गवाह। तो बंदर कह रहा है कि तुम दोनों का कोई गवाह है, जब तुम दोनों झगड़ा कर रही थी तो तुम्हें किसी ने देखा। दोनों बिल्लियां, कहीं न कोई न कहीं, यानी कोई भी नहीं था। बंदर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। धर्म कांटा, इंसाफ का तराजू, कि मेरे पास इंसाफ का तराजू है जिससे मैं तुम दोनों को बराबर हिस्सा दूंगा रोटी का। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है। पलड़े ये देखो, तराजू के हिस्से होते हैं दो, तो रोटी को तोड़कर दोनों हिस्सों को अलग अलग दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है, फिर तराजू को पकड़कर उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर, क्योंकि दोनों पलड़े हमेशा, जब दोनों में वजन बराबर होता है तभी दोनों बराबर होते हैं। जब एक में वजन ज्यादा और एक में कम हो तो एक थोड़ा ऊपर चला जाएगा, दूसरा नीचे। तो बंदर ने ऐसा ही किया, तो एक पलड़ा नीचे रह गया, दूसरा ऊपर चला गया। बंदर, ये टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। तो जो पलड़ा नीचे था उसमें से एक टुकड़े को थोड़ा सा तोड़ा और खुद खा लिया। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर और दूसरा नीचे, क्योंकि बंदर ने टुकड़ा थोड़ा ज्यादा खा लिया, तो अब जो दूसरा टुकड़ा था वो भारी हो गया। बंदर, अब ये टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। बंदर, अब ये टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं। खोटे का अर्थ है बुरे हैं। तो वो दोष किसको बता रहा है, टुकड़ों में दोष बता रहा है, और खुद क्या कर रहा है, रोटी का एक टुकड़ा बड़ा है और एक छोटा है, उनको बार बार बराबर करने के लिए थोड़ा थोड़ा खाता जा रहा है। एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते, और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। इन दोनों बिल्लियों को बता रहा है कि मेरा तो मुंह भी थक गया ये इन टुकड़ों को बराबर करने में, और हाथ थक गया ये तराजू उठा उठा कर। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। अब बिल्लियों की बात समझ में आई कि जब धीरे धीरे रोटी का टुकड़ा कम होने लगा। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए, हाथ मलते रह जाना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है पछतावा होना। अब बिल्लियों के अपनी गलती का एहसास हुआ। अब बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। सफेद बिल्ली, आप थक गए हैं, अब न उठाएं और तराजू। काली बिल्ली, बचा खुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगे, कि अब हम आपस में बांट कर बराबर हिस्सा करके अपने आप खा लेंगे। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ। झगड़े की जड़, झगड़े की मुख्य वजह, झगड़े की मुख्य वजह क्या थी, वो रोटी। तो कहता है कि बचा खुचा भी खा लेता हूँ, कि मैं इस टुकड़े को भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। अब बिल्लियों की बात समझ में आई कि हम दोनों तो फालतू में ही झगड़ा कर बैठी। बुद्धि अपनी खोटी, यानी हमारा ही दिमाग काम नहीं कर रहा था। बुद्धि अपनी खोटी का अर्थ होता है दिमाग काम न करना। अब पछताने से क्या हो, अब हमें पछतावा करने से क्या फायदा,
बंदर हड़पा रोटी, हड़पने का अर्थ होता है छीन लेना, तो बंदर उनके सामने सामने ही उनकी रोटी छीन कर ले गया। तो बच्चों, इस नाटक को पढ़ने के बाद ये कहावत सिद्ध हो जाती है कि हमेशा दो की लड़ाई में तीसरा फायदा उठा लेता है ना। नाटक को लिखा था हरिवंश राय बच्चन ने। इसके अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।